हेलो दोस्तों, जोहार आप सभी को। आज मैं आपके बीच मौलिक अधिकारों की चर्चा करने वाली हूँ। मौलिक अधिकारों की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहती हूँ। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। संसद को इन अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान में संशोधन हेतु विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। संविधान के इस भाग में प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के राजनीतिक चरित्र के साथ ये राजनीतिक प्रजातंत्र की संहिता भी है। अब संपत्ति के अधिकार के केवल कानूनी अधिकार रह जाने के कारण भारतीय नागरिकों को 6 निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। अतः संविधान द्वारा हमें निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या अपनी सीमा क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। यह भी निश्चित किया गया है कि किसी नागरिक को दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों जो राज्य द्वारा या पूर्ण रूपेण सहायता प्राप्त है के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में धर्म, जाति, लिंग, रक्त, जन्म स्थान या निवास इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक समानता को और आर्थिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता और किसी भी तरह से उसके प्रचार का निषेध किया गया है। अंत में राज्य, सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियां वितरित नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 19वां अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है। ये हैं भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व निशस्त्र रूप में सभा करना, समुदाय या संघ व सहकारी संस्थाएं बनाना, देश में स्वतंत्र विचरण, देश में निवास या आवास, कोई काम, व्यवसाय या व्यापार करना। नागरिकों को अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसी कानून के तहत पकड़ा जा सकता है जो उसके द्वारा किए गए अपराध के समय लागू है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा और किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा। सन 2002 के तहत 86वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि राज्य अपने कानून द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संविधान नज़रबंद किए गए या बंदी बनाए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार देता है और निवारक विरोध के संबंध में किसी कानून का प्रावधान करता है। बंदी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसे जितना शीघ्र हो सके उसके बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाए और यात्रा का आवश्यक समय निकालकर उसे 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। उपयुक्त स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए देश की सुरक्षा, देश की प्रभुसत्ता व अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय के अपमान अथवा अपराध को प्रोत्साहन देने से रोकने के उद्देश्य से भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग व औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाने के अधिकार दिया गया है। लेकिन यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते जो उस समय शत्रु विरोधी हो या जिन्हें निवारक निरोध के संबंधित किसी कानून के अंतर्गत नज़रबंद किया गया है। किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक नज़रबंद नहीं रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार मंडल द्वारा अवधि बढ़ाने की सिफारिश न की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र उसके निरोध का कारण बता देने का उपबंध किया गया है। तीसरा स्थान शोषण के विरुद्ध अधिकार का है। यह अधिकार 2 उपबंधों में रखा है। पहला, अनैतिक कार्य हेतु मानवों का क्रय विक्रय, बेगार या बलात् श्रम वर्जित है, जिसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है। दूसरा, 14 वर्ष से कम उम्र वाले बालक को कारखाने में किसी संकटमय नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म संबंधी मौलिक अधिकार हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार स्तंभ है। राज्य की ओर से किसी विशेष धर्म का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। सभी लोगों को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रचार करने का अधिकार है। विभिन्न धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, चल व अचल संपत्ति के सृजन, स्वामित्व तथा कानून के अनुसार उक्त संपत्ति के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता जिसका उपयोग किसी धर्म अथवा धार्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाता हो। जो शिक्षण संस्थाएं राज्य द्वारा मान्य है या जिन्हें राज्य द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु उनमें उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जा सकती। इन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और लोक स्वास्थ्य के हित में राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अपने
समाज सुधार संबंधी कार्यों की खातिर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के ऐसे प्रत्येक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा घोषित या राजकीय सहायता से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संबंध में किसी नागरिक को केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य भाषा या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे छठे व अंतिम मौलिक अधिकार की, जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख निरर्थक होता है यदि उनको लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई होती है। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा को एक अधिकार माना गया है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार उपबंधित किया गया है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करके अनुच्छेद 359 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकता है। यदि इन अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवश्यक उपचार के लिए याचना पत्र दे सकता है। इस संबंध में न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। अस्तु न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष लेख और आदेश जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इस लेख द्वारा नज़रबंद व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करके यह निश्चित किया जाता है कि उस व्यक्ति की नज़रबंदी न्याय संगत है अथवा नहीं। यदि नज़रबंदी अवैध है तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा करने का आदेश देता है। दूसरा है परमादेश लेख। परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय किसी संबंधित संस्था या पदाधिकारी को तुरंत अपना कानूनी काम करने का आदेश देता है। तीसरा है प्रतिबंध लेख। यह लेख या आदेश किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को दिया जाता है ताकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोका जा सके। चौथा है उत्प्रेषण लेख। यह लेख या आदेश न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय को दिया जाता है ताकि वह अपने द्वारा दी जाने वाली कार्यवाही को किसी अन्य अधिकार को स्थानांतरित कर दें। पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। इस लेख या
आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर कार्य करने से रोका जाता है जिसके लिए वह कानूनी तौर से योग्य नहीं है। न्यायालय किसी नियुक्ति या पदोन्नति को रोक सकता है या उसे अवैध कर सकता है यदि वह कानून के अनुसार नहीं है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।